हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैंने यह यूट्यूब चैनल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए बनाया है ताकि अधिक से अधिक छात्र जो हैं इसका लाभ उठा सके। तो बच्चों, हमने इसके पहले 3 वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग मिला है। आज हम चौथे वीडियो में भारत के राज्य के संबंध में अध्ययन करेंगे और बारी बारी से भारत के विभिन्न राज्यों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे। चूंकि भारत में विगत वर्ष में और पिछले वर्ष में बहुत सारा बदलाव हुआ था। भारत के राज्यों की स्थिति जो थी वह बदली थी, तो इसको देखते हुए हमने राज्यों को अपना आज का टॉपिक बनाया है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो राज्य हैं उनकी स्थिति बदली है। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त को राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और फिर बाद के वर्षों में, बाद के समय में दादर नागर हवेली और दमन और दीव को जोड़ दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वर्तमान में वह राजस्थान है। राजस्थान और यूनियन टेरिटरी में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वह लद्दाख है। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के राज्य और इसमें सबसे पहले हम राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य का नाम राजस्थान। गठन 30 मार्च 1949। विधिवत नामाकरण, क्योंकि इसमें जोधपुर, जयपुर जैसे 4 राजाओं के राज्य थे, तो इसका विधिवत नामाकरण जो था 26 जनवरी 1950 को किया गया। राजस्थान 26 जनवरी 1950। अब सवाल शुरू होता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। पहला सवाल है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर होगा राजस्थान। दूसरा सवाल है, ऐसे सवाल ये भी हो सकता है कि इस राज्य का गठन कब हुआ, तो 30 मार्च 1949 को। और राजस्थान का विधिवत नामकरण, मतलब राजस्थान जो नाम दिया गया वह कब दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। दूसरा सवाल है राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का
क्षेत्रफल तो ये है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। तीसरा सवाल है राजस्थान का भारतीय क्षेत्रफल में हिस्सेदारी कितना है। चाहे भारत के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी तो ये जो है हिस्सेदारी जो बनता है वह 10.41% है। 10.41%। पूरे भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल की हिस्सेदारी जो है 10.41% है। अगला सवाल है राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोगों ने अभी देखा कि राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या में 6,85,48,437 है। तो इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है 5.66% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान 7वें नंबर का राज्य है, 7वां। अब अगला सवाल है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह 200 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। वहां 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में रहने वाले लोगों की संख्या औसतन 200 है। राजस्थान का लिंगानुपात यानी वहां महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर कितनी है। महिलाओं की संख्या जो है 928 है, 1000 पुरुष है। अगला सवाल है राजस्थान का साक्षरता दर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राजस्थान में 66.1% लोग साक्षर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की प्रशासनिक राजधानी जहां से राजस्थान को चलाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वह जयपुर है। विधायी राजधानी जहां विधानसभा है
उसको विधायी राजधानी कहा जाता है। तो राजस्थान की विधानसभा कहाँ है? जयपुर में। और न्यायिक राजधानी मतलब वहां पर उस राज्य के हाई कोर्ट है। तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहां है? जोधपुर में। हाई कोर्ट कहां है? जोधपुर में। राजस्थान में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। राजस्थान में 7 प्रमंडल है। इनका नाम जो है हम अगले वीडियो में, अभी इसके बाद जब हम मिटा करके लिखेंगे तो उसको लिख देंगे ये 7 प्रमंडल के नाम क्या क्या हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो हमने कहा कि राजस्थान के प्रमंडलों के नाम इस प्रकार हैं: अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, और अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जयपुर। राजस्थान में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में जिलों की कुल संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। राजस्थान में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में अनुमंडलों की संख्या 244 है। राजस्थान में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में तहसीलों की संख्या जो है 287 है। राजस्थान में कितने विधायक हैं? विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200 विधायक वहां चुने जाते हैं। राजस्थान से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वहां से 25 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। और राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? राजस्थान से राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या 10 है। स्टूडेंट फिर से इसको देखें। राजस्थान के प्रमंडलों के नाम अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और जयपुर है। राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है। राजस्थान में अनुमंडलों की संख्या 244, तहसीलों की संख्या 287, विधानसभा यानी विधायकों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। तो स्टूडेंट देखते हैं राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं वर्तमान में, आज के डेट यानी अर्थात 3 जून 2020 तक 20 के समय में राजस्थान के राज्यपाल हैं कालराज मिश्र। कालराज मिश्र ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है और वर्तमान में कल्याण सिंह के इस्तीफा के उपरांत कालराज मिश्र जो हैं राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था पिछले साल और उसमें यह विजयी होकर के आए और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उनका नाम है अशोक गहलोत।
राजस्थान के में सत्ता का जो झंझट होता है उसको दूर करने के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट को नियुक्त किया गया। सचिन पायलट चूंकि इन्होंने चुनाव में व्यापक रूप से हिस्सा लिया था, तो पायलट को केंद्रीय राजनीति से राज्य राजनीति की ओर भेजा गया और सचिन पायलट वर्तमान समय में यानी अर्थात आज के डेट में ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? आप जानते होंगे नाम उनका, सीपी जोशी। सीपी जोशी जो है ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में हैं। सीपी जोशी, सीपी जोशी। अब सवाल है राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है? राजस्थान की राजकीय भाषा जो है हिंदी है, जबकि उसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वह अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। जितने भी कार्यालय के काम होते हैं, ऑफिस में काम होते हैं, वह अंग्रेजी भाषा में होता है। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? तो राजस्थान का राजकीय पशु दो ठो है। एक का नाम है ऊंट और दूसरे का नाम है चिंकारा। चिंकारा जो है, इस चिंकारा का संबंध सलमान खान का है। इसी केस में वे जेल भी गए थे। उन्होंने जंगल में इस पशु की हत्या की थी और इसमें सोनाली बेंद्रे और बहुत सारे स्टार को जो था बनाया गया था अभियुक्त, और ये केस अभी वर्तमान में चल ही रहा है। चिंकारा जो है राजस्थान का राजकीय पशु है। राजस्थान की राजकीय पक्षी का नाम है गोडावन। गोडावन चिड़िया जो है वह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? खेजरी का पेड़। खेजरी ये राजस्थान यानी मरुस्थलीय प्रदेश में उगने वाला एक वृक्ष है। इस खेजरी के पेड़ को राजस्थान का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। स्टूडेंट, आपको यह सब बतलाने के लिए भारत का जो मरु प्रदेश है वह पूरा का अधिकतम भाग जो है राजस्थान में अवस्थित है। इस मरुस्थल का नाम जो है थार के नाम से जाना जाता है। इस मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिमी सीमा पर जो है पाकिस्तान है और इसके उत्तरी सीमा में पंजाब है। इसके दक्षिणी सीमा से सटा हुआ राज्य जो है वह गुजरात है और पूर्वी सीमा में कुछ हिस्सेदारी जो है हरियाणा से भी मिलती है और इसकी कुछ हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के साथ भी जुड़ी हुई है। बीच में दिल्ली अवस्थित है। अब हम लोग देखेंगे, आप वीडियो को पॉज करें स्टूडेंट और इसे नोट करें। अब आगे जो है थोड़ा सा और प्रश्न रह गया है, उसको हम कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को अग्रसर करते हैं। राजस्थान का राजकीय फूल है रोहिड़ा। राजस्थान का राजकीय फूल क्या है? तो रोहिड़ा। ये भी एक मरुस्थलीय फूल है। आप गूगल में जाकर के रोहिड़ा सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, फूल देखने को मिल जाएगा। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है वह राजस्थान का राजकीय खेल है। राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है? तो आप जानते हैं राजकीय नृत्य है घूमर। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है जयपुर। पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। अब सवाल उठता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां के जो भवन हैं वह गुलाबी पत्थरों से बनाए गए हैं।
इसलिए इस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी राजस्थान का एक शहर है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है क्योंकि यहां रेत है और सूरज के प्रकाश में यह सोने की तरह चमकता है, इसलिए जैसलमेर को जो है गोल्डन सिटी कहा जाता है। सन सिटी भी जैसलमेर को कहा जाता है। सन सिटी जैसलमेर। और जैसलमेर को गेटवे ऑफ थार भी कहा जाता है। थार का प्रवेश द्वार भी जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम वीडियो के अंतिम चरण में है। गेटवे ऑफ थार किसे कहा जाता है? यानी थार का प्रवेश द्वार। थार यानी मरुस्थल का नाम थार है, जो भारत में मरुस्थल है उसका नाम थार है। गेटवे ऑफ थार कहा जाता है जैसलमेर को। सिटी ऑफ लैक्स, सिटी ऑफ लैक्स जो है कहा जाता है उदयपुर को। यहां बहुत सारे झील हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां है? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू पर्वत पर है। माउंट आबू पर्वत जो है राजस्थान में अवस्थित है। तो माउंट आबू राजस्थान। राजस्थान में अवस्थित पर्वत का नाम बतलाइए। तो राजस्थान में भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है जिसका नाम अरावली है। इस पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण ही राजस्थान में अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा नहीं होती है। तो इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। इस प्रकार जो छोटी मोटी जानकारियां राजस्थान से संबंधित मेरे पास थी, मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह वीडियो हमने राजस्थान में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के संदर्भ में भी बनाने का प्रयास किया था। धन्यवाद।